संभल हिंसा के 1 साल पूरा हो गई बा, लेकिन अब संभल विवाद से निकलकर विकास के रास्ता पर चलत बा। नमस्कार, आप देखते हैं खबर खास पा। हमें आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। संभल हिंसा के बाद से ही लगातार संभल में योगी सरकार और प्रशासन जमकर काम कैले बा। एक समय रहल जब संभल के कई तरह के दंगा खाती जानल जात रहल, संवेदनशील मानल जात रहल और ओकर जौन विकास बा उहो तेज गति से नहीं होत रहल। लेकिन अब बीते 1 साल में संभल का जौन तस्वीर बा वो पूरा तरह से बदल गई बा। संभल का ग्राउंड रिपोर्ट ए बार आपके खबर खास में दिखावल जाई। संभल के लोग बीते 1 साल में का कुछ बड़ा बदलाव देखला, इस समय संभल का कैसन स्थिति बा और कैसे संभल विकास के रास्ता पर चलत बा, तमाम ये खबर आज आपके दिखाई। ये रिपोर्ट देखी। सब लोग चाहते हैं कि संभल विकास के पथ पर आगे दौड़े। इस जनपद में आज़ादी से पहले भी 1924 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ आना पड़ा था। (1948) से लेके 2019 तक करीबन 16 दंगे हैं जो जिसमें पुलिस और उपद्रवियों और कई बार हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग भी आपस में भिड़े हैं। ई संभल है पश्चिमी यूपी का उ जिला जेके पूरे देश में पहचान का संकट नाही बा, लेकिन वो पहचान में दाग बा। एक ऐसन दाग जैसे संभल उभरल चाहता, नई पहचान में निखरल चाहता। संभल अब सवरल चाहता। संभल हिंसा के ठीक 1 साल बाद हम संभल पहुंचे हैं। संभल हिंसा ने संभल की जो पहचान डेवलप की है, जाहिर तौर पे कोई भी जिला अपनी वैसी पहचान तो नहीं बनाना चाहता है। उस जगह पे भी जाएंगे जहां से हिंसा की कहानी लिखी गई थी और जानने की कोशिश करेंगे कि संभल बीते 1 सालों में कैसे बदल रहा है, कैसे विवाद से विकास की गाथा लिख रहा है। उन अधिकारियों से भी बात करेंगे जिन्होंने संभल की तस्वीर और तकदीर बदलने में अपना खून और पसीना लगाया है। कैसे संभल अब विनाश से विकास की गाथा लिख रहा है, ये संभल के उस जगह पर जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे जहां से हिंसा की कहानी लिखी गई थी। संभल उहे शहर जहां 1 साल पहले हिंसा शहर के आबो हवा के बदल दिले रहल। हर तरफ खौफ का मंजर रहल, सड़कन पर सन्नाटा पसरल रहल, बाजार बंद हो गई रहल। अगर कुछ झलकत रहल तो ऊ रहल लोगन के चेहरा पे डर। लेकिन इतिहास में अपने दामन पर लगल कालिक के मिटाए खाती कोशिश में संभल अब धीरे धीरे संभलत बा। संभल कितना संभल बा ई जाने खाती डीडीयूपी का टीम सीधा ओ जगह पहुंचल जौन जगह ओ हिंसा का ताकीद करेला। संभल की वही गली है जो हमें ताकीद कराती है उस हिंसा की जिस हिंसा ने पूरे देश में संभल की पहचान बदल के रख दी थी, विनाश की एक गाथा लिखी थी। लेकिन बीते 1 साल में वो तस्वीर बदली है। आज उसी जगह पे सन्नाटा भी है और सुरक्षा भी। हम उसी गली में खड़े हैं जहाँ पे हिंसा की तस्वीर दिखाई दी थी पूरे देश में। आज पीछे वही जामा मस्जिद है जिस जामा मस्जिद के बाहर पत्थरबाजों ने पुलिस पे पत्थर बरसाए थे, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, पूरे संभल का माहौल खराब करके रख दिया था। लेकिन अब वही संभल विकास की नई गाथा लिख रहा है, सुरक्षा के घेरे में। संभल का ई उहे गली है जहां हिंसा के आग के आंच में पूरा यूपी तपल रहल। लेकिन बीते 1 साल में अभी गलियन में हालात बदल गई बाड़ा। चप्पा चप्पा पर पुलिस तैनात बा, लोगन का आवाजाही सामान्य हो गई बा। सड़कन का सूनापन अब चहलकदमियन से भर गई बा। बाजार गुलजार हो गई बाड़े, कारोबार पटरी पर लौट गई बा। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखले खातिर लगातार निगरानी कईल जात बा। संभल अब सतर्कता के साथ आगे बढ़त बा।
बीतल जख्मन के निशान अब वो मौजूद बा, लेकिन हालात संभलत नजर आवता। हम संभल की उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं जहां कभी हिंसा की वो कहानी लिखी गई थी, जिसकी जुबानी आज तक सुनाई दे रही है। उन्हीं गलियों में हम घूम के ये देख रहे हैं कि बीते एक साल में संभल कितना बदला है, सुरक्षा के लिहाज से भी, विकास के लिहाज से भी। क्या संभल अब सुरक्षित है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बीते एक सालों में कैसे संभल धीरे धीरे संभला है। बीते एक सालों में पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक पुलिस चौकी भी बन चुकी है, ठीक जामा मस्जिद के पीछे। ये तो दिन के उजाले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम रात में भी यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि रात के सन्नाटे में संभल कैसा दिखता है और रात के सन्नाटे में संभल में कितनी सुरक्षा होती है, लोग कितना सुकून महसूस करते हैं। जब हालात मुश्किल होके तब रास्ता धुंधला हो जाला, जब चुनौती पहाड़ होले तो ओके पार पावे खाती नायक का दरकार होला। संभल आज संभलल बा तो ओके संभलने के पीछे कई नायक भी रहल बाटे और वो नायक में पहला नाम संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया का है। राजेंद्र पेंसिया संभल हिंसा के बाद ई खाली महज एक नाम नहीं बा, बल्कि एक विश्वास, एक सोच, एक हौसला बनकर उभरल बा और संभल में कानून व्यवस्था के नायक रहल राजेंद्र पेंसिया से ही जानल जाए कि संभल आखिर कितना संभलल बा। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, जो शख्सियत है, वो सिर्फ संभल के नहीं, यूपी के सबसे चर्चित डीएम है, राजेंद्र पेंसिया जी हैं। चर्चा में तो संभल भी है, बवाल की वजह से भी और विकास की वजह से भी। सर, पहला सवाल ये है कि संभल कितना संभला है? संभल में लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और आशीर्वाद से विकास कार्य के साथ साथ कोई भी जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उस संबंध में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव की समस्या का गांव में समाधान, और IGRS जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी है, प्राथमिकता भी है, तो उसके क्रम में नित्य जन सुनवाई होती है और तहसील दिवस और थाना समाधान दिवस होते हैं। और हम हर शुक्रवार को सुबह और शाम प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्थान पर सभी अधिकारियों के साथ जाते हैं और कुल 16 चौपाल साप्ताहिक होती है। तो लगभग 6 से 8 महीने में हमने 100% गाँवों को चौपालों के माध्यम से सेचुरेट किया है, ताकि गांव की समस्या का समाधान गांव में हो। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं संभल में विशेष तौर पे? 24 नवंबर को 2024 को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद नियमित रूप से शांति समिति की बैठक हो रही है। CCTV कैमरा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लगाए गए हैं। ICCC से नियमित रूप से निगरानी भी की जा रही है और इसके साथ साथ जो ड्रोन से निगरानी है और प्रत्येक व्यक्ति तक प्रशासन की पहुंच हो, इसलिए हम नियमित रूप से वहां पे गश्त भी करते हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं और आसपास के लोगों से नियमित रूप से वार्ताएं, चर्चाएं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और जो थोड़े मिसक्रिएंट्स हैं उनको हमने पाबंद भी किया है और नियमित रूप से जब जब आवश्यकता होती है वहाँ धारा 163 भी लगाई जाती है। केहू के हाथ में बंदूक तो केहू के हाथ में हॉकी, पत्थर के ताबड़तोड़ बौछार और चेहरा पर नकाब। 24 नवंबर 2024 के संभल से आयल ई तस्वीर महज संजोग नाई रहल, बल्कि संभल के हिंसा की आग में झोंकले का बड़ा प्रयोग का हिस्सा रहल। बहाना कुछ और रहल और निशाना पर कुछ और रहल। उपद्रवियन के मंसूबन के नाकाब कैले के जिम्मेदारी एक ऐसे जिलाधिकारी पर रहल, जेकर जिलाधिकारी के तौर पर संभल में अभी पहला ही पोस्टिंग भइल रहल। संभल में जिलाधिकारी के तौर पर पहली पोस्टिंग थी आपकी, हिंसा हुआ, बहुत बड़ी चुनौती थी, इससे कैसे निपटे? संभल में इससे पहले 15 दंगे हुए और हमेशा लंबे समय तक यहाँ पे या तो कर्फ्यू रहा या बाज़ार बंद रहे। सबसे बड़ी बात, उस दिन की जो हिंसा थी वो मात्र 6 घंटे में पुलिस और प्रशासन और आमजन के सहयोग से रोक दी गई। दूसरा, आगे के 24 घंटे के बाद हमने बाज़ार खुलवा दिए और लगभग 5 से 7 दिन में जो सारी व्यवस्थाएं थी वो सामान्य हो गई, सुचारू रूप से चलने लगे और संभल अपनी गति से दौड़ने लगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, हमने
जैसे ही कोई बदमाशी करने का या समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करता है, हम उस पर तुरंत या तो वैधानिक कार्रवाई करते हैं या उसे पाबंद करते हैं और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हमने काम किया। यही कारण रहा कि उसके बाद संभल में पूर्ण शांति बनी रही। छोटी मोटी घटना भी कोई नहीं हुई है उस घटना के बाद? हाँ, उस घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई। सब आमजन का भी सहयोग रहा और सब विभागों का भी बहुत अच्छे से समन्वय रहा। और सबसे बड़ी बात, जब सब लोग चाहते हैं कि संभल विकास के पथ पर आगे दौड़े, तो उसमें सब ने बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया। हिंसा के 1 साल बाद संभल का अब तस्वीर बदलत बा और तकदीर भी। चाहे बात सुरक्षा का हो, प्रशासनिक व्यवस्था का हो या फिर संभल के विकास का, योगी सरकार अब संभल के पर्यटन का हब बनैले में तत्पर बा। बुनियादी सुविधा पर तेजी से काम कइल जात बा। काशी, मथुरा, अयोध्या के तर्ज पर संभल में विकास होत बा। संभल के धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनौले के दिशा में कई काम भइल बा। संभल के सीएम योगी धार्मिक विरासत के पुनरुद्धार का प्रतीक बनैले पे जोर देत हवा। संभल में 423 करोड़ रुपया में 68 मंदिरन और 19 कुआ का पुनर्निर्माण करे का प्लानिंग बा। योगी सरकार का संभल के ब्रिज जैसन पर्यटन हब बनैले का प्लान बा। संभल में महिष्मती नदी पुनरुद्धार करे का योजना बनल बा। संभल एक ऐसा जिला जेकर पहचान यूपी के पिछड़ा और दंगा फसाद वाले संवेदनशील जिला के रूप में रहल, लेकिन संभल अब अपन नई पहचान में सवरत बा। जिला में हर दिन विकास का नई परियोजना आकार लेता। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के स्तर से युद्ध स्तर का प्रयास कइल जात बा। संभल में मैं कई जगह पे घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बीते 1 साल में काफी विकास हुआ है, शांति के साथ साथ विकास। इसका मैनेजमेंट आपने कैसे किया? संभल में हमेशा आजीविका का संकट रहा। इसके लिए हमने 2-3 स्तर पर प्रयास किए। एक, जो शासन की विभिन्न प्रकार की ऋण से संबंधित योजनाएं हों या स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने से संबंधित हमारे NRLM के अंतर्गत कार्य हो, और इसके साथ साथ संभल को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने का एक प्रकल्प हो। उसमें हमने लगभग 350 करोड़ का 50 किलोमीटर की परिक्रमा का प्रस्ताव है संभल का, वो भिजवाया है। वो शासन से स्वीकृत होने के बाद जब वो रोड बन जाएगी, उसके बाद संभल की जो एक्सेसिबिलिटी है, उसकी पहुंच है, वो NCR के बहुत पास हो जाएगी। दूसरा, गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो रहा है और अगले वर्ष आरंभ हो ही जाएगा वो, तो उसके बाद NCR से बहुत इजीली यहाँ पे सब लोगों का एक्सेस होगा। कनेक्टिविटी के साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म। स्पिरिचुअल टूरिज्म। और एक और बात, यहाँ पर हमारे यहाँ लगभग 250 एकड़ जो लैंड है वो उद्योग के लिए चिन्हित की गई है। तो वहाँ पे जब लोग आएंगे तो औद्योगिक रूप से भी विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से विकास होगा, और संभल को तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से भी संभल आगे बढ़ेगा। हिंसा के घटना के बाद संभल खाती बीतल 1 साल चुनौती और बदलाव दोनों लेकर आई। वो दौर में तनाव और डर के माहौल से गुजरे वाला शहर अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटत दिखाई देत बा। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत कइले बा। संवेदनशील इलाका में पुलिस का मौजूदगी बढ़ाइल गई और निगरानी पे खास ध्यान देवल जात बा। आज संभल अगर सतर्कता से आगे बढ़त बा तो ओके आगे बढ़ाइले में एक दूसरा किरदार भी बा, और ऊ दमदार किरदार है संभल के SP कृष्ण कुमार विश्नोई का। संभल जिला में आपन करीब 17 महीना के पोस्टिंग के संभल के SP कृष्ण कुमार विश्नोई बेहद यादगार बतावत हवा। वक्त हमारे साथ हैं संभल जिले के वो पुलिस कप्तान जिनकी अगुवाई में संभल जिले ने शांति और सुरक्षा की एक नई गाथा लिखी है। हाल ही में मुख्यमंत्री से इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया। सर, रिस्क के साथ जब रिवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ती है। जनपद संभल में करीबन 17 महीनों की ये पोस्टिंग है। बड़ी यादगार पोस्टिंग रही है। इसमें 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा, और उसके बाद में जिस तरीके से हिंसा के बाद में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम भी रखी गई। भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके लिए भी प्रयास किए गए कि 37 के करीबन चौकियाँ हैं वो खोली गई जनपद के एंट्री पॉइंट्स पे। संभल कस्बे के एंट्री पॉइंट पे, संभल कस्बे में जो महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे उपद्रवियों के द्वारा वहाँ उपद्रव किया गया था, उन सभी जगहों को भी कवर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया गया, चौकियाँ बनाई गई और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया।
और उसके बाद में कई ऐसे अच्छे अच्छे खुलासे हुए हैं जिन्होंने इस पोस्टिंग को अभी तक यादगार बनाया। शांति बहाल भइले के बाद संभल विकास की रफ्तार पकड़ ले बा। संभल में शांति बनाए रखल प्रशासन का सबसे बड़ा प्राथमिकता बा। संभल में आजादी के बाद से ही दंगा का एक लंबा इतिहास रहल, लेकिन 24 नवंबर के भइल हिंसा प्रशासन के सतर्कता से दंगा में तब्दील भइले से बच गई। हिंसा के बाद सब कुछ सामान्य रखल इतना आसान नहीं रहल, लेकिन प्रशासन के हौसला से ये हकीकत में तब्दील हो गई। आप एक हीरो बनकर उभरे हैं, सबक क्या रहा है हिंसा का? आज तक इस जनपद में आज़ादी से पहले भी 1924 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ आना पड़ा था, तब भी दंगा हुआ था 1924 में। 1948 से लेके 2019 तक करीबन 16 दंगे हैं जो जिसमें पुलिस और उपद्रवियों और कई बार हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग भी आपस में भिड़े हैं। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर सर्वे करवाया जा रहा था। इसमें भीड़ और पुलिसकर्मियों के बीच में ही ये हिंसा है, ये घटना कारित हुई, लेकिन इसमें हिंदू पक्ष कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसको हम कंटेन करने में सफल रहे, उसी के मध्य कारण है ये इस घटना में ज़्यादातर ना जनहानि हुई ना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी का है वो लॉस हुआ। संभल वह शहर है जौन किताबन में इतिहास पढ़ावेला और गलियन में सबक, लेकिन किताब से लेकर गलियन तक संभल का दामन हिंसा से दागदार बा। संभल के इतिहास का सबब हमेशा एक सबक देवेला। बीतल एक साल में अगर संभल बदलल और संभलल बा तो उनमें सबसे बड़ा रोल संभल के इतिहास से लेवल गई सबक है। पीस कमेटी का गठन हुआ, सुरक्षा के लिहाज से और क्या बड़े कदम जा रहे हैं? 24 नवंबर को जो घटना हुई थी वो करीबन 5 साढ़े 5 घंटे चली थी। उसके बाद में संभल के इतिहास के ऊपर मंथन किया गया कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है, कब कब होती है, किन किन परिस्थितियों में हुई हैं। उन सबका अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ से लोग इकट्ठे होकर आते हैं, तो वहाँ पे ही महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस की स्थापना की जाए। उसके बाद में लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया जाए, उसके लिए हर जगह पे कैमरे लगाए गए ताकि जिस गली से लोग इकट्ठे होते हैं या कौन कौन लोग इकट्ठे होते हैं, कौन कौन उनको इकट्ठा कर रहा है, इन सबकी पहचान की जा सके। इसके लिए संभल कल की सेफ सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है वो लाया गया, जिसमें करीबन 250 के करीबन ANPR, PTZ और HD हाई रेजोल्यूशन के कैमरे विद वॉइस रिकॉर्डिंग एक उसका सेंटर है वो सत्यवा चौकी में बनाया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे प्रदेश के सबसे ज़्यादा संख्या में आतंकवादी हैं, वो भी इसी जनपद से ही निकले हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS का चीफ मौलाना आसिम उमर संभल का ही रहने वाला था, जिसको अमेरिका ने हेलमंड प्रोविंस अफगानिस्तान के वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक में मारा था। और उसके कई अन्य ऐसे साथी हैं जो लाहौर की सेंट्रल जेल में भी बंद हैं और अभी भी अफगानिस्तान में या फिर मिडिल ईस्ट में वहाँ पे आतंकवादियों के रूप में एक्टिव हैं। तो इस तरीके की सभी लोगों पे भी एक क्लोज नज़र रखी जा सके, वॉच रखी जा सके, उसके लिए ATS की भी स्थापना शासन द्वारा की गई है। ATS की भी बिल्डिंग वर्तमान में सत्यव्रत से चल रही है और यहाँ पे उनकी एक यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। यहाँ पे एक PAC की बटालियन की भी स्थापना है वो की जा रही है, उसकी भी ज़मीन की खरीदारी पूरी हो चुकी है, जल्दी उसका भी निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। तो संभल में भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है वो बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं उन पर रोक लगाई जा सकेगी। संभल में SP के तौर पर कृष्ण कुमार बिश्नोई का भी पहला पोस्टिंग रहल और वो पहला पोस्टिंग ही चुनौतियन का पहाड़ लेकर आई, लेकिन योगी सरकार के देवल हौसला से संभल के DM और SP नामुमकिन के भी मुमकिन कर देहला। संभल में आपके SP के तौर पर पहली पोस्टिंग थी, हिंसा हो गई इतनी बड़ी, जाहिर तौर पर तैयार तो नहीं होंगे, कितना बड़ा चैलेंज था ये? जब मन में आपकी क्लैरिटी हो, जब मन में आपके किसी प्रकार का खोट ना हो, जब मन में आपके ये रहे कि कानून व्यवस्था है, अगर आप उसके लिए जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, सही कार्य करना चाहिए सदैव। इनोसेंट है वो जेल ना जाए, लेकिन जो गिल्टी है उसको छोड़ा ना जाए। इसी के आधार पे संभल पुलिस के द्वारा कुल 138 लोगों को इस इंसिडेंट में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और चार्जशीट किए गए, जबकि हमने करीबन 2,500 से 3,000 लोगों पर अभियोग पंजीकृत किए थे। हमने उन्हीं लोगों को जेल भेजा जो लोग प्रखरता से वहाँ मौजूद थे, जिनके CCTV कैमरों से जिनको आइडेंटिफाई किया गया। और भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इन सभी लोगों को सज़ा भी दिलवाई जाएगी
जल्द ही प्रतिदिन न्यायालय में पैरवी करके ये पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें 17 दंगों में एक भी व्यक्ति को अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस हो या जुडिशरी हो या सरकार हो, शासन हो, हम सबके एक कलेक्टिव फेलियर रहा है कि हम उन लोगों को सज़ा नहीं दिलवा सके जिन लोगों के द्वारा पूर्व में इस तरीके की घटनाएं कारित की है। लेकिन वर्तमान में प्रशासन, पुलिस, प्रोसिक्यूशन सभी लोगों के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी से प्रतिदिन पैरवी करके न्यायालय में उन सभी लोगों को सज़ा दिलाए जाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी लोग जो सलाखों के पीछे हैं वो उनको सज़ा भी मिलेगी और भविष्य में इस तरीके की घटना करने से बचेंगे और संभल विकास की डगर पे चलेंगे। कब्बो संभल का पहचान सिर्फ अराजकता और धूल भरल सड़क से होत रहल, लेकिन अब संभल बदलत बा। जहाँ पहले गड्ढा रास्ता रोकत रहना, अब वहाँ सड़क सरपट मंजिल तक पहुँचावेला। स्कूलन में पढ़ाई अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक सीमित नाई बा। जिला में सरकारी स्कूलन में इस समय काया पलट का काम चलत बा। संभल अब विकास के लेन में इंडिकेटर देकर आगे बढ़त बा। सीएम योगी 80 एकड़ में बनल इंटीग्रेटेड जिला मुख्यालय का शिलान्यास कैला। शासन से एकरे खातिर 288 करोड़ का बजट भी जारी कैल गईल बा। शासन स्तर पर संभल में विकास प्राधिकरण बनावल जावे का कवायद तेज बा। सैकड़ों बीघा जमीन जिला प्रशासन अवैध कब्जा से मुक्त करैले बा। बिजली चोरी के खिलाफ जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कैले बा। जिला में 500 से ज्यादा सरकारी स्कूलन में इस समय कायापलट का काम चलत बा। एटीएस के फील्ड यूनिट स्थापित कर स्थायी कार्यालय भी बनावल जाए। जनपद का मुख्यालय है वो बैजोई में बन रहा है। उसके साथ साथ जितना भी संभल प्रदेश के अंदर एक्सपोर्ट्स में टॉप 10 में है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, मिशन शक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो प्रॉपर बीट पुलिसिंग के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, इस तरीके के सभी कार्य हैं वो संभल पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि संभल को जल्द ही दंगों की वजह से नहीं बल्कि विकास कार्यों की वजह से जाना जाएगा। संभल में साल भर बाद अब हालात कैसन बा, दिन के उजाला में ई हम आपके पहले ही दिखा चुकल बानी, लेकिन का रात के भी संभल उतना ही सुरक्षित बा जितना दिन के उजाला में। एक तफसील से जाने खातिर और सुरक्षा व्यवस्था के करीब से समझले खातिर हमारी टीम रात के अंधेरा में फिर से वही जगह पहुंचल जहां संभल हिंसा के अंजाम देवल गईल रहल। संभल में वही जामा मस्जिद के पास। ये संभल की वो शाही जामा मस्जिद है जहाँ पे पिछले साल हिंसा की, आगजनी की वो तस्वीर सामने आई थी जिसने पूरे यूपी को हिला के रख दिया था। संभल के इतिहास में वो तारीख एक कालिख के तौर पे दर्ज हो गई थी, लेकिन बीते एक साल में संभल ने खुद को बदला है। इस बदलाव की दो बड़ी शख्सियत जो रहे उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का माहौल जान लेते हैं। अब संभल के उसी मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी है जहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। 24 घंटे चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस तैनात है। हिंसा जैसी कोई चीज़ नहीं है, तनाव जैसी अब बीते एक साल में कोई चीज़ नहीं है। संभल अब धीरे धीरे संभल रहा है। संभल अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। यानी संभल अब रात के अंधेरा में भी उतना ही सुरक्षित बा जितना दिन के उजाला में। और ए सुरक्षा के पीछे योगी प्रशासन का एक अहम फैसला भी बा। दरअसल संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने अब एक पुलिस चौकी बन चुकल बा जेकर नाम है सत्यव्रत। हमारी टीम और पुलिस चौकी भी पहुंचल और सुरक्षा के सिस्टम के भी समझलस। इस वक्त हम संभल में उस जगह पे हैं जहाँ पे नई चौकी बनी है, सत्यव्रत चौकी, जो संभल हिंसा के बाद बनाई गई। सत्यव्रत नाम आपको दिख रहा होगा, इसमें सत्य भी है, व्रत भी है। व्रत सुरक्षा का है। सुरक्षा का कैसा व्रत है वो हम अंदर जाकर आपको तफसील से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और अभी फ्लैग मार्च करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये वही सत्यव्रत चौकी है जिसने एक नई मिसाल पेश की है संभल हिंसा के बाद। ये बनाई गई है, ये सबसे सेंसिटिव एरिया है संभल का, तो यहाँ पे इस पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। और ये ऐतिहासिक पुलिस चौकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्यव्रत लिखा हुआ है। सत्य और व्रत, जैसा कि मैंने बताया, सत्य के साथ व्रत भी है और वो व्रत है सुरक्षा का, जहाँ से उसको इस जगह से उस सुरक्षा को अंजाम दिया जा रहा है। बाकी और हम पुलिस अधिकारियों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि संभल में मौजूदा हालात क्या है। साल भर हिंसा को हो गए, एक साल की हिंसा के बाद संभल में मौजूदा हालात कैसे हैं, कानून व्यवस्था कैसे निगरानी की जा रही है, तमाम तरीके की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं।
ई पुलिस चौकी एहू खाती खास बा काहे से कि जौन जगह पर ई बनल बा वहां से हिंदू और मुस्लिम का एरिया भी डिवाइड होत बा। इहे नहीं, प्रशासन द्वारा ये पुलिस चौकी के मांग कई दशकों से चलत रहल, लेकिन संभल हिंसा के बाद योगी सरकार एक महज 99 दिन में साकार कर दिहलस। ई पुलिस चौकी कितना अहम बा ई खुद संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई से जानल जाई। कितनी बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि है सुरक्षा के लिहाज से इसका बन जाना? 1978 में दंगा हुआ था यहाँ पे, जिसमें 200 के करीबन लोगों की डेथ हुई थी और बहुत ही विभत्स दंगा था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को संभल आना पड़ा था और 2 महीनों के बाद में वो कर्फ्यू है वो यहाँ के लोगों के सहयोग से 2 महीनों बाद कर्फ्यू हटाया गया था। उसके बाद में लोगों के द्वारा इस चौकी की डिमांड की गई थी, यहाँ पे पुलिस सुरक्षा की डिमांड की गई थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण यहाँ पे चौकी का निर्माण नहीं कराया जा सका। लेकिन 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में संभल पुलिस द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर नगर पालिका के सहयोग से और शासन से प्राप्त धन के आधार पर यहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया गया है और यह चौकी वर्तमान में एक अति संवेदनशील क्षेत्र के अंदर बीचों बीच एक ऊंची डोमिनेटिंग हाइट पे स्थित है, जहाँ से कि कानून व्यवस्था को और बल मिलता है। विवाद वाली जगह पर जामा मस्जिद के ठीक सामने 100 दिन के अंदर सत्यव्रत पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई रहल। ए पुलिस चौकी से शहर के सब संवेदनशील इलाकन का मॉनिटरिंग करल जात बा। सुरक्षा का आलमी बा कि जब हमन के रात में रिपोर्ट करत इलाका में पहुंचल रहनी तब पुलिस उस समय भी फ्लैग मार्च निकालत रहल। ए दौरान फ्लैग मार्च के अगुवाई करत एसएसपी कुलदीप सिंह से हमारी टीम बात भी कैलस। संभल हिंसा के बाद, हालांकि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे 3 महीने पहले ही हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चीज़ें कैसे बदली हैं? पहले क्या थी, अब कितनी तैयारियाँ हैं, पहले से कितनी सतर्कता है? देखिए, इसमें हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीएम साहब और हमारे एसएसपी साहब, उनके द्वारा ये जो पूरा 1 साल की यहाँ पे डेवलपमेंट है वो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनके द्वारा प्रशासनिक सहयोग से और शासन की मंशा के अनुरूप बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई हैं। यहाँ पर हम लोग के द्वारा बहुत से हमारे डीएम सर और एसएसपी सर के मार्गदर्शन में बहुत सी चौकियाँ नवीन खोली गई और उसमें डिप्लॉयमेंट दिया गया है। ये सारी चौकियाँ स्ट्रेटजिकली लोकेटेड हैं और इस पर और अधिक कार्रवाई अभी प्रचलित है और इससे जो आम जनमानस में जो पिछले 1 वर्ष में कार्रवाई हुई है उसमें पुलिस प्रशासन के प्रति और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो है वो जो भावना है वो ज़्यादा सुदृढ़ हुई है और ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक और सवाल है, कितने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है? ड्रोन से अभी आपने बताया, कितने सीसीटीवी लगे हैं या फिर कैसे और क्या क्या निगरानी के लिए लगाया गया पुलिस की? देखिए, इसमें हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से, त्रिनेत्र कह रहा हूँ, तो हमारा कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है, वो इसी चौकी में है स्थापित। 127 लगभग, आप 227 तो हमारे स्मार्ट सिटी वाले हैं और बाकी जो हमारे पहले से लगे हुए हैं, जो हमारे मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी के द्वारा लगाए गए हैं, वो भी हमारे इसमें इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तो टोटल कैमरे हमारे लगभग 2500 के करीब हो जाएंगे। इनसे हम लोग जो हैं पूरे शहर पे निगरानी रख रहे हैं और जो हमारा यहाँ पे सत्यव्रत पे जो हमारा ICCC स्थापित किया गया है, इसकी 3 एडिशनल व्यूइंग पॉइंट्स और दिए गए हैं। कोतवाली पे दिया गया है, नगर निगम में दिया गया है और एक तहसील पे और दिया गया है। वहाँ से भी हम जो हैं CCTV के माध्यम से समस्त महत्वपूर्ण जगहों पर संबंधित विभाग वो निगरानी कर सकते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के लेकर जौन विवाद भइल रहल उ अब थमत दिखाई देत बा, लेकिन कानूनी रूप से अब वो बाधाएं विकास में चुनौती बनल बा। मामला कोर्ट में बा और ए विवाद के निस्तारण का भविष्य का हुई इ त कोर्ट के फैसला के बाद ही तय हुई। हालांकि अब ए विवाद के किनारे कर योगी सरकार के मजबूत इरादा और शासन प्रशासन के संकल्प से संभल विकास का नई गाथा लिखत बा। तो संभल का जौन तस्वीर बा वो अब बदल गई बा और एमे बहुत बड़ा जौन रोल बा वो योगी सरकार का है। योगी सरकार लगातार संभल में काम करत या और जौने तरह से संभल के संवेदनशील मानल जात रहल, अब संभल के एक विकसित जिला के रूप में देखल जात बा। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।